चलेंगे देखेंगे 17 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ली हिसेन लुंग 2 दशक के बाद देंगे इस्तीफा। ठीक है। ली हिसेन कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो सिंगापुर के। ठीक है। अब बात करें आईएमएफ के प्रबंध निदेशक पद पर क्रिस्टीना जॉर्जिया प्रारंभ करेगी अपना दूसरा कार्यकाल। ठीक है। तो प्रबंध निदेशक के पद पर क्रिस्टीना जॉर्जिया की बात करेंगे तो अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ करेगी। पहला कार्यकाल को इन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक है। फ्रांस के पेरिस में हुआ सूडान पे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन। ठीक है। तो फ्रांस के पेरिस में क्या हुआ है? तो सूडान पे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन हुआ है। ठीक है। दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में हुआ शामिल। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करेंगे तो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की सूची में क्या हुआ है? ये शामिल हो गया। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले वाले बने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है। तो ध्यान में रखना, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो क्या बन गया? तो ये इन्होंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमारे और अमेरिका में वही प्रोसेस है इम्पीचमेंट का है, बस प्रोसेस का तरीका अलग है। ठीक है। लेकिन कहते हैं इम्पीचमेंट ही है। आप देखेंगे और क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का हुआ विनाश हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म सीडीपी सुरक्षा तैयार किया है। सीडीपी सुरक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगी, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जोनाथन क्रिस्टी ने जीता पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? इसका नाम है जोनाथन क्रिस्टी। क्या नाम है? जोनाथन क्रिस्टी। ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखें हिटमैन रोहित शर्मा बने 500 टी20 छक्का लगाने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है। तो रोहित शर्मा 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक है। अब चलते हैं, विजडन ने इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट को दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया। ठीक है। किसे? तो नेट साइबर ब्रंट को दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया किसने? विजडन क्रिकेट ने। ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में टैगोर का विक्टोरिया ओकाम्पो का हुआ आयोजन। ठीक है। तो बांग्लादेश के ढाका में टैगोर की विक्टोरिया ओकाम्पो का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे आगे क्या प्रश्न हो भी देखते हैं। तो आप चलिए डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है। आपका डिटेल्स आ गया। तो हाल में ही 2 दशक बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले, ठीक है, हुइसन लिंग किस देश से संबंध रखते हैं? किस देश के हैं? ये सिंगापुर के। कहाँ के है ये? तो ध्यान में रखिएगा, ये सिंगापुर के। हाँ ठीक है। लिव हुइसन लुंग की बात करेंगे, इस्तीफा देने वाले बन गए। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में 2 दशक के बाद मतलब 20 वर्षों के बाद इन्होंने मतलब क्या किया? इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है। बात करें सिंगापुर के नेतृत्व की बात करेंगे, किनके मतलब नेतृत्व? लोरेंस वोंग। ठीक है। पीपुल एक्शन पार्टी के अब वहां के मतलब क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। बात करेंगे कुआन उंग, सिंगापुर के फर्स्ट पीएम बने थे जो कि मॉडर्न सिंगापुर के जनक जाने जाते हैं। ठीक है। क्या नाम है? उन्हीं के बेटे थे ये। ठीक है। तो क्या नाम है इसका? कुआन यू। क्या नाम है? कुआन यू के बेटे थे। कुआन यू को मॉडर्न सिंगापुर का मतलब क्या जानते हैं? जनक के नाम से जानते हैं। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। शेख अहमद अल सबा की बात करेंगे तो कुवैत के नए पीएम बने। ठीक है। शेख अहमद अल सबा कहाँ के नए पीएम बने हैं? तो कुवैत के नए पीएम बने हैं। ठीक है। हंगरी की बात करेंगे तो हंगरी की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो तमस सुलियोक बन गए। कौन बना हंगरी का प्रेसिडेंट? कौन बना है? तो तमस सुलियोक। बैटरी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तमस सुलियोक बना है। ठीक है। आयरलैंड की बात करेंगे, सबसे युवा प्रधानमंत्री आयरलैंड का कौन बना है? तो साइमन हैरिस। कौन बना है? साइमन हैरिस। आप लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है। और थाईलैंड की कौन बनी है? तो थ्रेवा साविसिन। थाईलैंड के कौन है? थ्रेवा थाविसिन। मालदीव के मोहम्मद म्यूजी। ठीक है। फ्रांस के पीएम गिरेबियल अटल। एक बार सबका नाम रिपीट कर लीजिए। ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे हंगरी के तमस सुलियोक है, आयरलैंड के सबसे युवा साइमन हैरिस, थाईलैंड के थ्रेवा थाविसिन। ठीक है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजी। अब फ्रांस की बात करेंगे तो ग्रेबियल अटल। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया था? किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2023 के लिए। ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं। क्या नाम है इनका? प्रभा वर्मा। ठीक है। एबेल पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया था? मिशेल टेलग्रेंट को दिया गया। किसे दिया गया? तो मिशेल मिस्र। टेलग्रेंट को एबेल पुरस्कार 2024 दिया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार मैथ्स। बिल्कुल गणित में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द और सॉरी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बन गया है? तो पीएम मोदी बन गए। ठीक है। कौन बन गया है?
पीएम मोदी। अब पीएम मोदी को कहाँ कहाँ का सम्मान मिला है? ग्रीस का मिला है, पपुआ न्यू गिनी का मिला है, फ्रांस का मिला है, पलाऊ का मिला है, भूटान का मिला है। सबका सम्मान पीएम मोदी को मिला है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो एलो स्टार, एलो स्टार इनको सम्मान दिया गया। किस देश का सम्मान है ये? तो सूरी नाम का है। कहाँ का सम्मान है ये? तो सूरी नाम का सम्मान है, याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलीना जॉर्जिया को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलीना जॉर्जिया को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ट्विन सिस्टर के नाम से किसे जानते हैं? तो ट्विन सिस्टर के नाम से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जानते हैं। ठीक है। किसे जानते हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या नाम है? आईएमएफ। और दोनों की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करेंगे तो हुआ था आपको 1944 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहाँ पे है तो आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। वर्तमान एमडी कौन है इसका? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। ठीक है। सेकेंड कार्यकाल है, 5 साल का होता है। 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा। ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिया कहाँ की रहने वाली है? तो बुल्गारिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बुल्गारिया के रहने वाली है। ठीक है, आप इसे याद करेंगे। ठीक है। आईएमएफ की बात करेंगे तो आईएमएफ जारी करती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है? पेपर और गोल्ड होता है। क्या होता है? पेपर गोल्ड होता है। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 मुद्राएं होती है। ठीक है। कौन कौन 5 मुद्रा है? डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, एन है, रेमबेबी जिसको युआन कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस सबके सब मतलब क्या है? 5 मुद्राएं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे सर्वाधिक। सर्वाधिक कोटा की बात करें किसके पास हिस्सेदारी के पास है? ठीक है। इसमें आईएमएफ में कितने मेंबर है? तो ध्यान रखें 190 मेंबर है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। और सबसे नवीनतम मेंबर की बात करेंगे, अंडोरा जो है सो आईएमएफ के सबसे नवीनतम मेंबर है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखें, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। क्या नाम है इसका? जो कि मिस वर्ल्ड जीती है, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। ठीक है। अब बात करेंगे भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन है? तो सुष्मिता सुन सबसे पहले बनी थी। उसके बाद लारा दत्ता बनी है, उसके बाद हरनाज संधू बनी है। ठीक है, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सुष्मिता सिन्हा कौन है? ध्यान में रखेंगे, सुष्मिता सिन्हा है, लारा दत्ता है, हरनाज संधू है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। ये क्रिस्टीना प्रिस्कोवा किस देश की है? तो क्रिस्टीना प्रिस्कोवा की बात करेंगे तो कहाँ की? चेक गणराज्य की है। कहाँ का? चेक गणराज्य का। ठीक है। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में टीएस कृष्णा को दिया है। किसे दिया गया? टीएस कृष्णा को दिया गया। ठीक है। अब आते हैं केपी की नामयार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित कर? एस सोमनाथ को दिया गया। ठीक है, इसरो के चेयरमैन है। इनकी कृति क्या है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। हाल में सूडान का अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की बात करेंगे, पेरिस फ्रांस में हुआ है। सूडान में गृह युद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूडान में क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है, उसकी शांति, उसकी समाप्ति पे बात की जाएगी। अब देखिए, साउथ सूडान की बात करेंगे तो आपको पता है। ठीक है, क्या होता है? यूएनओ का 193वां सदस्य है। ठीक है, साउथ सूडान जो है यूएनए का सबसे नवीनतम सदस्य है, 193वां सदस्य है। और इसकी मुख्यालय की बात करेंगे, जुबा है। ठीक है, कहाँ है इसकी मुख्यालय? साउथ सूडान का मतलब मुख्यालय कहाँ है? राजधानी कहाँ है? तो जुबा। जबकि सूडान की राजधानी तो आप लोग जानते हैं खार्तूम है। कहाँ पे है? खार्तूम। खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, और साउथ सूडान की राजधानी की बात करेंगे जुबा है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, और भी क्या प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे नील नदी की बात करेंगे। नील नदी, ठीक है। नील नदी पे एक बांध बना है, इसका नाम क्या है? आश्विन। क्या बांध है? क्या नाम क्या है? आसवन बांध। ठीक है। नील नदी का वरदान किस देश को बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। नील नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लू नील होता है, एक होता है कौन? व्हाइट नील होता है, नहीं, व्हाइट नील, जी। ब्लू नील। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सूडान खार्तूम में आपको मिलेगा। ये विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है, जो कि यहाँ पे क्या है कि अफ्रीका का सबसे बिगेस्ट है, मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा है। विक्टोरिया झील से मतलब क्या निकलती है? नील नदी निकलती है। ठीक है। G20 2024 कहाँ पे? ब्राजील में हुआ। एससीओ 2023 कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। इंटरपोल का 51वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आपको हुआ है कहाँ पे? वियना में हुआ। ठीक है। COP 28 कहाँ पे हुआ? COP 28, तो COP 28 यूएई में हुआ है। COP 27 कहाँ पे होता है? तो COP 27 की बात करें कहाँ पे हुआ? तो शर्म अल शेख में हुआ है। COP 29 कहाँ पे होता है? अजरबैजान में होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉप। आप चलते आगे, हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न है। तो देखिएगा 98, ठीक है, देखेंगे 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2 व्यक्ति को दिया गया। एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया, साथ में गुलजार को दिया गया। ठीक है।
अब बाकी क्या मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो 11 लाख प्लस बागदेवी का मिलता है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, 11 लाख रुपया मिलता है ज्ञानपीठ में, याद रखिएगा। ठीक है, रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। किसने जीता? रोमेन पंकज। रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो पंकज चटर्जी ने जीता। ठीक है, दारा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो शाहरुख खान ने जीता। ठीक है, किस फिल्म के लिए दिया गया था? जवान के लिए दिया गया। ठीक है, दारा साहब फाल्के अचीवमेंट की बात करेंगे तो ये किससे मिला है? वहीदा रहमान को मिला। किसे मिला है? वहीदा रहमान को। हाल में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूचियों में टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया भारत का? तो क्या बताएं, क्या नाम है इसका? तो दिल्ली है। क्या नाम है? दिल्ली है। सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें, अटलांटा एयरपोर्ट है जो कि यूएसए का है। दूसरा नंबर पे दुबई है। ठीक है, भारत का दिल्ली जो है सो सबसे बेस्ट है, लेकिन विश्व में 10वें नंबर पे आया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको आईजीआई कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे 2023 में यहाँ पे 7.22 करोड़ यात्री पहुंचे थे। कितने पहुंचे थे? 7.22 करोड़ यात्री जो थे यहाँ पे पहुंचे थे। तो विश्व का सबसे वेस्टर्न की बात करें अटलांटा है, और भारत का सबसे वेस्टर्न दिल्ली हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड में कितने नंबर पे है? तो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे है। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट का बात करेंगे, नाम बदल कर रखा गया है। क्या नाम बदल कर रखा है? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट। अब बात चंडीगढ़ एयरपोर्ट का, शहीद भगत सिंह, ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या? शहीद भगत सिंह। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का संबंध किससे है? तो कैंपेगोडा से। किससे है? कैंपेगोडा से। कैंपेगोडा एयरपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो बेंगलुरु में मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अंडमान निकोबार में बात करेंगे, पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उनका नाम वीर सावरकर जी पे रखा गया है। वाराणसी में जो एयरपोर्ट मिलेगा आपको, मिलेगा किनके नाम पे? तो ध्यान में, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे मिलेगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। लखनऊ में क्या मिलेगा? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे तो दिया हुआ है। गोपी बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? गोपी बारदोलाई, असम के पहले गुवाहाटी। सीएम। गुवाहाटी में मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? कोलकाता में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट की बात करेंगे, कहाँ पे? पहले गुजरात में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के कहाँ पे है? सर अहमदाबाद में है। ठीक है, ये आपका क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि विश्व के व्यस्तम 10वां सबसे एयरपोर्ट है। रोमन डॉलर पुरस्कार 2024 किसने जीता था? किसने जीता? पंकज, नाम क्या था इसका रोमन डॉलर वाला जीतने वाला का? ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी। किसने जीता? तो पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपको। ठीक है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया। ठीक है, नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट मिलता है? तो जेवर जेवर। एयरपोर्ट। ये भी पूछा जाता है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो कहाँ बताएंगे? नोएडा में आपको मिलेगा जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? यातिन भास्कर को मिला। किसे मिला? यातिन भास्कर को मिला। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो यातिन भास्कर को मिला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाल में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाला पहले पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो डोनाल्ड डोनाल्ड। ट्रंप बन गए। ठीक है, ध्यान रखो, इनको डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया 4 साल का मतलब दिया गया, सजा दिया गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 45वें राष्ट्रपति या पूर्व रिपब्लिक पार्टी के मतलब क्या थे? राष्ट्रपति थे। 46वें राष्ट्रपति तो आप लोग जानते हैं बाइडेन है। ठीक है, आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले फर्स्ट पूर्व राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, केस है 5 स्टार। पॉप स्टार की बात करेंगे, ध्यान में, पॉप स्टार की यौन संबंध से इनका संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे 1.3 लाख ई डॉलर भुगतान छिपाने के लिए मतलब दिया गया था। ठीक है, मतलब क्या था यहाँ पे? 1 मतलब 1,30,000 डॉलर दिए थे भुगतान, मतलब इन चीजों को छिपाने के लिए। ठीक है, महाभियोग की बात करेंगे तो फर्स्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पे महाभियोग लगा था, तो ध्यान में रखेंगे, एंड्रू जॉनसन पे लगा था, बिल क्विंटल पे लगा था, ट्रंप पे भी लगा है। ठीक है, तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पे महाभियोग लगा उनका नाम क्या है? एंड्रू जॉनसन। क्या नाम है? एंड्रू जॉनसन, नाम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद बिल क्विंटल, उसके बाद ट्रंप। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारत में क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए निर्वाचक मंडल की जानकारी आपको मिलती है, अनुच्छेद 54 में मिलती है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन हो सकते हैं? तो निर्वाचक मंडल में पीएम होते हैं, और साथ में पीएम बोलते हैं, सॉरी, एमपी होते हैं, और कौन होते हैं? इलेक्टेड एम। एमएलए होते हैं। दोनों को दोनों मतलब क्या होता है? इलेक्टेड होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दो दो केंद्र शासित प्रदेश के मतलब एमएलए है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आप लोग जानते हैं दिल्ली है, और दूसरा कौन है? पुडुचेरी है। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको ये अधिकार दिया गया।
कार्यकाल की बात करेंगे 56 में आपको कार्यकाल मिलेगा जो कि 5 वर्षों को होता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो न्यूनतम न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें कितने हैं, 35 वर्ष है। कितने हैं, 35 वर्ष। निर्वाचन की बात करेंगे, निर्वाचन पद्धति आपको मिला हुआ है 55 में मिला हुआ निर्वाचन पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि जो महाभियोग की बात करेंगे, महाभियोग इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, किस अनुच्छेद के लगता है, ध्यान में रखेंगे। 61। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 61 में लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद महाभियोग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। अब महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, क्या होता है, निर्वाचित और मनोनीत की बात करेंगे तो दोनों को दोनों क्या होता है, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक मिनट। और हटाने की प्रक्रिया में कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं, निर्वाचित की बात करेंगे और मतलब क्या होता है, मनोनीत, दोनों को दोनों हटाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन चुनने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, तो केवल के केवल मनोनीत मोनी। संसद, ठीक है। हाँ, सॉरी, मनोनीत बोलते हैं, निर्वाचित, मिस्टेक, ठीक है। चुनने की प्रक्रिया में कौन, मतलब वोटिंग में कौन होंगे, तो केवल निर्वाचित, और हटाने में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, ठीक है। बता देंगे कुल हटाने के लिए बहुमत होनी चाहिए 2/3। आप चलते हैं आगे। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए, ठीक, एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान में रखिएगा, ये किसे, LMV, किसे सम्मानित किया गया, चंद्रयान मिशन को दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखित उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लोटस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, इसरो को दिया गया। किसे दिया गया, इसरो को दिया गया, ठीक है, ठीक है, इसरो को दिया गया, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट की बात करेंगे, आप लोग जानते हैं, जहां पे मतलब क्या हुआ था, तो जहां पे मतलब क्या हुआ था, ये उतरा था, क्या उतरा था, जहां पे उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो आप लोग जानते हैं 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को मनाते हैं। ध्यान रखें, 23 अगस्त को हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 जुलाई को आप लोग जानते हैं LMV-3 M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। साउथ पोल पे उतरने वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये विश्व का पहला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे 2024 में, चलते हैं 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, 5 लोगों को दिया। किसे मिला, तो MS स्वामीनाथन साहब को दिए हमने, ठीक है, चौधरी चरण सिंह है, PV नरसिम्हा राव है, कर्पूरी ठाकुर है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को है, ठीक है। अगर पद्म विभूषण की बात करेंगे तो वो भी 5 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न भी 5 लोगों को, अब पद्म विभूषण भी 5 लोगों को, ठीक है। अब असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो पूर्व CGI, ठीक है, रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। राम मंदिर का फैसला किसने दिया था, तो रंजन गोगोई साहब ने ही राम मंदिर का फैसला दिया था, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखें, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण का हानि कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखें, असम में हुआ। सर्वाधिक कहाँ पे हानि हुआ है, तो असम में क्या हुआ, सर्वाधिक हानि हुआ, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वाटर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट आ गई 2001 और 2023 के बीच में, ठीक है, 22 वर्षों के रिपोर्ट को इसमें कवर किया गया। ब्रिज कवर की बात करेंगे 2.33 मिलियन हेक्टेयर में कमी देखने को मिला। कुल ब्रिज कवर का लगभग 6% कमी हो गया। सबसे अधिक आप बात करेंगे 60% कमी जो है इन राज्यों में हुआ है, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से आपको कमी देखने को मिला। सबसे कमी असम में, उसके बाद मिजोरम में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मेघालय में, ठीक है, इन राज्यों में जम के कमी आपको देखने को मिला। 60% है केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही कमी देखने को मिला। सबसे ज्यादा उनमें से कमी कहाँ पे, असम में। रीजन क्या है, तो आप देखेंगे इसे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपिंग किया जा रहा है, और जब डेवलपिंग जब किया जाता है तो ब्रिज कटना मतलब क्या होता है ना, से एक तरह से आप देखोगे से वो हो जाता है ना, ब्रिज को काटा ही जाता है डेवलपिंग करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में अभी तक विकास नहीं हो रखा था, तो अब वहां पे विकास हो रहा, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रही है, ठीक है, रोड बन रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे वहां पे उन सब चीजों के लिए पेड़ को काटा जा रहा है, ठीक है। तो 60% की कमी की बात करेंगे 5 राज्यों में देखा गया, जिनमें सर्वाधिक कमी की बात करेंगे कहाँ पे था, असम में था, ठीक है। अब आते इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आ गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, IFSR की बात है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, कौन जारी करती है, तो ध्यान रखें, देहरादून जारी करती है। कब जारी की जाती है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होती है, देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। ध्यान में रखिएगा, कब से जारी होती है, तो 1987 से जारी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब से जारी होती है, तो 1987 से जारी होती है, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अब बात करेंगे 75वें गणतंत्र दिवस में किस मंत्रालय की झांकी को सबसे झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो किस मंत्रालय में, किस मंत्रालय हो जाएगा,
मंत्रालय में संस्कृति, ठीक है। क्या था उसमें? थीम था भारत लोकतंत्र की जननी। क्या दिखाया जा रहा था? तो यहाँ पे दिखाएंगे उसमें थीम क्या था। अंबेडकर जी संविधान का एक प्रति गिफ्ट मतलब किसे सौंप रहे थे? तो राजेंद्र बाबू को सौंप रहे थे। ये आपको वहां पे दिखाया गया था, ठीक है। अगर पूछेगा मंत्रालय में, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय को राज्यों में किसे दिया गया? तो उड़ीसा को दिया गया। किसे दिया गया? उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। हमारे गेस्ट कौन थे, प्रमुख अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के क्या है, प्रेसिडेंट है। 69वें फिल्म फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया? तो ध्यान रखेंगे रणबीर कपूर को दिया गया। किस फिल्म के लिए मिला है? एनिमल के लिए मिला है, ठीक है। ध्यान रखा किस फिल्म को मिला है? तो 12वीं फेल के लिए, 12वीं फेल को मिला है। किस फिल्म को मिला है? तो 12वीं फेल को मिला है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? बी आर कंबोज को मिला है। किसे मिला है? तो बी आर कंबोज को मिला है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। अब आते केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो सीडीपी सुरक्षा को लॉन्च किया, ठीक है। सीटीपी सुरक्षा को लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया सीडीपी सुरक्षा को? तो बागवानी किसानों को मतलब क्या करने के लिए? सब्सिडी देने के लिए सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया गया, ठीक है। सीडीपी सुरक्षा की बात करेंगे। क्या होता है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। सीडीपी का मतलब क्या होगा? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट मंच है। बागवानी किसान को मतलब क्या करेंगे? सब्सिडी दिया जाएगा। पैसे जो होंगे उनके अकाउंट में मतलब क्या होगा? डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है। किस बैंक की शाखा से मतलब किस बैंक की शाखा से मतलब क्या होगा? सॉरी, HDF। बैंक नहीं, नहीं वो नहीं है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लक्षद्वीप में शाखा, पहला निजी शाखा खोलने वाली बन गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा? लक्षद्वीप में पहला निजी शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक बन गई है? ठीक है, एचडीएफसी बन गई, ठीक है। आईसीआई, बीओबी, एसबीआई, ये सारे बैंक से मतलब इनको मतलब ये सुविधाएं मतलब मिलेगी। सीडीपी सुरक्षा ये सारे बैंक से, ठीक है। दो प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर पूछा कि लक्षद्वीप में पहला निजी शाखा स्थापित करने वाला बैंक? HDFC। एचडीएफसी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किस बैंक के थ्रू जारी किया जाता था? SBI। एसबीआई। कितने रुपया का मिनिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जारी कर सकते थे? कम से कम कितने रुपया का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? ठीक है, 1000, ठीक है। 1000 का कम से कम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बागवानी की। बात करें बागवानी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या बोला जाता है बागवानी को? Arctic। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर, ठीक है। बात करेंगे केंचुआ की, बात करेंगे वर्मी कल्चर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रेशम कीट का सेरीकल्चर, ठीक है। मछली का Apiculture। पिसीकल्चर। मधुमक्खी पालन का Apiculture। एपीकल्चर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में हमने बताया से एसबीआई जो है से न्यूनतम कितने रुपया के? 1000 रुपया का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। अब बात के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जारी करने वाला जो होता है, तो किसी व्यक्ति के नाम से, कंपनी के नाम से भी जारी हो सकता है। नाम उनका लिखा नहीं होता, नाम उनका क्या होता है? गुमनाम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे और भी क्या प्रश्न है, तो भी जरा देखते हैं। 2024 में कितने लोगों का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण की भी बात करेंगे तो ये भी 5 लोगों को मिला, ठीक है। अगर पूछा जाएगा भारत रत्न कितने को मिला है? तो भारत रत्न भी 5 लोगों को, ठीक है। पद्म विभूषण भी 5 लोगों को, ठीक है। किसे किसे मिला है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, चिरंजीवी जी को मिला है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को मिला है, सुलभ इंटरनेशनल के जनक जो है बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला, ठीक है। साथ में बैजंती माला को भी मिला है, ठीक है। अब आते हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो शंकर महादेव को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट शंकर महादेव को। कौन सा एक बैंड का नाम क्या है? सक्की, क्या लिखा हुआ है? बैंड का नाम याद है क्या किसी को? ठीक है, एक बैंड है लिखा है जिसमें शंकर महादेव के अलावा भी कुछ लोग हैं, ठीक है, उन्हीं को दिया गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखें किसे मिला गया है? एयरलिफ्ट। क्या लिखा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? एक बार गूगल चेक कीजिएगा, ठीक है। अब पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी। तो जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी। 1897, ठीक है। 27 को, 23 जनवरी को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में, ठीक है। अब आते हैं हाल में ही एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी ने। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जोनाथन क्रिस्टी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। अब आते हैं मेल में किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशिया के। फीमेल में वांगसी ने जीता है, ठीक है। किसने जीता फीमेल में?
वांगसी ने जीता है, ठीक है। अब आते हैं बैडमिंटन की बात करेंगे, सात्विक और चिराग की जोड़ी को क्या मिला, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, जो कि उबर कप की बात करेंगे और थॉमस कप, दोनों का दोनों बैडमिंटन से संबंध रखने वाले कप है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे चलेंगे तो 96, ठीक है, 96 अकादमिक पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना, सिलियन मर्फी बने, कौन बने हैं, किलियन मर्फी लिखा हुआ लेकिन सिलियन मर्फी था, ठीक है। कौन था, सिलियन मर्फी था, किस फिल्म के लिए था, ओपेनहाइमर के लिए, ठीक है, किसके लिए, ओपेनहाइमर के लिए। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। लाइफ रिक्सन, ठीक है, लाइफ रिक्सन पुरस्कार, लाइफ रिक्सन पुरस्कार, लाइफ रिक्सन, लाइफ रिक्सन कुमार लिखा हुआ, लाइफ इरेक्शन अवार्ड जो होता है किसे सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखेंगे, इसरो को मिला है, इसरो किसे मिला है, लाइफ इरेक्शन पुरस्कार अगर पूछा जाए किससे मिला है तो क्या बताएंगे, इसरो को लाइफ इरेक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की बात, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो संजीव जी को मिला है, मुझे पहचानों के लिए, ठीक है, किसे मिला, संजीव को मुझे पहचानों के लिए। हाल में ही 500 टी20 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो रोहित शर्मा ने हासिल किया, ठीक है, पहले भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने 500 छक्के लगाए, किसे, सीएसके के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, ठीक है, टी20 में पहले भारतीय खिलाड़ी है। वर्ल्ड में सर्वाधिक छक्के की बात करेंगे, क्रिस गेल के पास है, ठीक है, इनको मिलते हैं 1056 छक्के, कितने छक्के लगाए हैं, 1056 छक्के लगा, जो कि हमको नहीं लगता अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ये लग रहा है, ठीक है। सेंचुरी की बात करेंगे, सर्वाधिक सेंचुरी विराट की है, रन में भी बात करेंगे विराट ही आ गया है। विकेट कीपर में धोनी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च स्कोर की बात करेंगे तो सनराइज हैदराबाद ने बना दिया था आरसीबी के खिलाफ, ये स्कोर कितना रन का था, 277। 277 के बाद भी तो रहा है उसको, 287 शायद बना दिया था ये लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 287 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है, क्या है, तो बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था, पॉल लिंच को दिया, किसे दिया बुकर पुरस्कार, तब बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, पॉल लिंच को दिया गया, ठीक है। कहाँ का है पॉल लिंच, कहाँ का रहने वाला पॉल लिंच, आयरलैंड के, कहाँ के पॉल लिंच है, आयरलैंड के, ठीक है। बताना है, आप बताइए, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, क्लाउडिया जॉर्जिया को दिया गया, किसे दिया गया, क्लाउडिया जॉर्जिया को दिया गया, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ठीक है, नगरेशी ईरान को दिया गया, नरगेसी मोहम्मद को दिया गया, जो कि ईरान का है, ठीक है। हाल में विजडन क्रिकेट ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया, नेट साइबरब्रंट को, कहाँ की खिलाड़ी है, साइबरब्रंट इंग्लैंड की है, ठीक है। विजडन क्रिकेट दुनिया के अग्रणी पुरुष खिलाड़ी पैट कमिंस को माना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वर्ल्ड कप के कैप्टन भी रहा है। विजडन क्रिकेट टेस्ट में ट्रेविस हेड को माना है, जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। विजडन क्रिकेट ने बात करेंगे महिला को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर माना है, जिसका नाम है साइबरब्रंट, जो कि मतलब कहाँ है, इंग्लैंड की है, ठीक है। तो महिला में साइबरब्रंट, पुरुष में ओडीआई में पैट कमिंस, ठीक है, पुरुष में ओडीआई में कौन, पैट कमिंस। और टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में क्या हो जाएगा, ट्रेविस हेड। अब आते हैं आगे, देखेंगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला, तो पीएम मोदी को मिला, किसे मिला, तो पीएम मोदी को प्रतिष्ठित, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लोक मान्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया, जॉन फॉसे के दिया गया, ठीक है। जॉन फॉसे कहाँ के हैं, तो क्या कहाँ के जॉन फॉसे, कहाँ के जॉन फोसे, तो ध्यान रखिए जॉन फोसे की बात करेंगे तो आपको नॉर्वे के, कहाँ के जॉन फोसे, नॉर्वे के, ठीक है। तो साहित्य में इनको मिला है। आप चलेंगे 2023 में उपन्यास टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, जॉर्जिया गॉस्पिनोव ने जीता, किसने, जॉर्जिया गॉस्पिनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक, काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो वहीदा रहमान को दिया, किसे दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट में दादा साहब पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। अब चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बताना है आपको, हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गया है, तो नरेंद्र मोदी बन गए, कौन बन गया है, नरेंद्र मोदी। पहले कौन थे न्यूज वीक के कवर पे आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, पहले कौन है, इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब आता है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। हाल में ही कंप्यूटिंग नोबेल में, ठीक है, एम ए ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया गया था, ए बी बिगडरसन को दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, गूगल के द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं आगे, आते हैं बताना, हाल में विश्व कला दिवस कल मनाया गया, 8 15 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 16 अप्रैल को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को 14 जालियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल को किनकी जयंती है? तो अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल की जयंती है। ये सारा फैक्ट याद रखिए, ठीक है। हाल में चर्चा में संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो सलमान रुश्दी से है, ठीक है। क्या हुआ था इसमें? तो इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था, ठीक है। हाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया? अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया। किसे? अनिरुद्ध बोस को, ठीक है। अब आते हैं हाल में लोंगटे यूलो त्योहार कहाँ पे मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, लोंगटे यूलो त्योहार मनाया गया, ठीक है। अब आते हैं हाल में ब्राह्मी बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने जीत लिया। किसने? रश्मि कुमारी ने, ठीक है। हाल ही में आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च टीम का स्कोर किसने बनाया? तो सनराइजर हैदराबाद में किसके खिलाफ बनाया? तो आरसीबी के खिलाफ बनाया, ठीक है। हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की ई सेवा हैन पोखरा ने किसके साथ समझौता किया है? तो फोन पे के साथ समझौता किया है। हाल में हंगरी के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किए गए थे? तमस सुलियोक को हंगरी के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। हाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा देने वाला कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया। कौन बन गया है? कोलकाता, ठीक है। और इसी के साथ 17 तारीख की करंट अफेयर्स क्या होती है? समाप्त होती है। अगर आप बोलेंगे तो मेरा बैटरी भी तो आज चार्ज नहीं है, कितना परसेंट है? 30% बैटरी चार्ज है, लाइट भी नहीं है। तो बोलेंगे तो हो जाएगा, इतना मैं करवा दूंगा 18 तारीख को भी, अगर आप लोग को इच्छा हो।